अबू हशीम साहब क्या कहेंगे, यूपी के अंदर जो गुंडा राज चल रहा है, पहले तो जो है मुसलमानों के घर को ढहा दिया जा रहा था, योगी में जो है बुलडोजर बाबा की कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के घर पे चल रही है, और उसके अलावा रमज़ान के दिनों में जो तरावी की स्पेशल नमाज मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं, मस्जिदों की किल्लत होने की वजह से लोग अपने घर में जो नमाज पढ़ रहे थे उस पर भी योगी बाबा जी कार्रवाई कर रहे थे। और अब जो है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, उसके बेटे का इनकाउंटर कर दिया जाता है। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता नहीं कोई सरकार चल रही, लगता है जंगल राज है, जो मर्जी कर दो। कोई बाहुबली बैठ गया है और उसके पास एक टीम पूरी है, सरकारी टीम पूरी उसके पास है, वो जो हुक्म चाहे नाफिज कर दे, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस की ज़रूरत नहीं है, और जब चाहे जिसको मरवा दे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है देश के लिए। मैं समझता हूँ यदि किसी का घर गिरवाना है, घर इलीगल है, तो आप उसको नोटिस दीजिए, उसको गिरवाइए। लेकिन घर बना कैसे, इतने साल से था कैसे, आज क्यों याद आ रहा है? और अगर कोई आदमी क्रिमिनल है तो उसको पकड़िए, कोर्ट ले जाइए और अच्छी तरह से उसका एविडेंस लाइए और उसको दिन के उजाले में फांसी के फंदे पर चढ़ाइए। मैं समझता हूँ भारतवर्ष के किसी व्यक्ति को उसके ऑब्जेक्शन लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल होता है। अब इस तरह से अतीक अहमद को उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अतीक अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था और जेल में थे और सज़ा हो चुकी थी उनको, और इस तरह से लाना और टीवी वालों को रात को 10 बजे इंटरव्यू देने का चांस देना उनको, और रात को इस तरह से पब्लिक के बीच में लाएं, और इतनी पुलिस होने के बाद 44 सेकंड तक 3 लोग गोली चलाते रहे और पुलिस देखती रही और पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद दिखाने के उनको गिरफ्तार किया। मैं समझता हूँ ये काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में की सरकारें क्या कर रही हैं। इसके ऊपर जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी के लिए हंस रही है। मैं समझता हूँ कि हमें एक ही उम्मीद बची हुई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अगर इस पर कोई एक्शन लेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ ज़रूर इंसाफ होगा। सर, यूपी के गोरखपुर ज़िले से जब योगी आदित्यनाथ साहब सांसद थे, उनके ऊपर एक हमला हुआ था। उस वक्त वो संसद में खड़कर रो रहे थे। तो अब जो है इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि सर अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, बदला किसने लिया? तो कोई बदला नहीं। उत्तर प्रदेश में इनकी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से इनको जेल हुई थी, जेल गए थे ये, तो सरकार ने अपना काम किया था, तो उसमें आके आप रो रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सरकारें अपना काम कानून के मुताबिक करें तो बिल्कुल करने देना चाहिए। जब इनके ऊपर ये जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से इन्होंने स्पीचेस दिया है, जो एक्टिविटीज़ यूपी में रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्होंने नफ़रत की आवाज़ बुलंद किया उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब जो ये कर रहे हैं, इनको चांस मिल गया है, ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है एक अपना पुलिस का एक ग्रुप बना लिया है, और उनको जो है सरकार की तरफ से पूरी मदद उनको हो रही है। जो चाहे करें वो, जो योगी जी बोलते हैं, जिसको उठाओ, लाओ, मारो, फेंक दो, ठोक दो, घर गिरा दो। मैं समझता हूँ ये सब बहुत ही चीप हरकत है। इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष की छवि को बहुत ही नुकसान पहुँच रहा है। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग किसी से बात करने काबिल नहीं है। सर, योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की इस घटना पर विधानसभा में सपा के जो अध्यक्ष है अखिलेश जी, उन पर हमला बोला था कि वो माफियाओं को पालते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने आगे ये कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन देखने को ये मिलता है कि माफियाओं में सिर्फ मुसलमानों के नाम शामिल है, जबकि मैं आपको कुछ बड़े नाम बता दूं। यूपी के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके ऊपर 28 मुकदमे हैं, ब्रिजेश सिंह, जिनके ऊपर 106 मुकदमे हैं, राजा भैया, जिनके ऊपर 31 मुकदमे हैं, मोनू सिंह, जिनके ऊपर 48 मुकदमे हैं, और बादशाह सिंह, जिनके ऊपर 88 मुकदमे हैं। इन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं, अगर वो कह रहे मैं सब क्रिमिनल यूपी से ख़त्म कर दूंगा, तो आपने जितने नाम लिए हैं वो जवाब दें कि साहब, जनता पूछे कि समाजवादी पार्टी ने नहीं। आज अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट और असेंबली में जितने लोग आज चुन कर आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस किनके ऊपर हैं, अगर आप इसका सर्वे कर लेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है। अगर माफियाओं को पालने का काम करती है समाजवादी पार्टी, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, देखिए, अतीक अहमद भी समाजवादी पार्टी में नहीं थे, और अतीक अहमद को पूरा का पूरा बीजेपी का समर्थन था। आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे वो इलाहाबाद से, और उनको जेल में कौन जाके मिला था
किसने उनको दबाव डाला था कि तुम अपना फॉर्म भरो, ये अगर इसकी सही इंक्वायरी हो जाएगी तो अपने आप मालूम पड़ जाएगी कौन लोग उनके पीछे थे। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा साफ सुथरी छवि के लोगों को लूट के लाना चाहती। जिसको सज़ा हो गई वो क्रिमिनल है, सज़ा हो गई उनको, अब वो सज़ा हो चुकी थी, लाके इस तरह मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आप लिस्ट पूरी देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी क्रिमिनल को पाल रही है या बीजेपी क्रिमिनल को पाल रही है। ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है, देख लीजिए उसमें बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं और आज बीजेपी में हैं। सर आखिरी इस मैटर को लेकर आप क्या मैसेज देंगे सरकार? मैं सरकार को मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार में कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इंसाफ अगर मिलेगा तो मुझे एक ही इंसाफ की किरण की रोशनी जो एक आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आ रही है। अगर उनको ये केस दिया जाए और उनकी निगरानी में अगर उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी सबकी छानबीन हो जाए, मुझे लगता है दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा।